हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज क्लास 10th केमिस्ट्री में सेकंड लेसन आपका एसिड बेस साल्ट है और इसके बारे में हमने थ्योरेटिकल और उसकी एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस जो है वो चेंज किस में होता है, वो ब्लू में चेंज होता है। तो बेटा आपको याद होगा कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज तब होता है जब हमारा सॉल्यूशन जो है वो किस नेचर का हो, बेसिक नेचर का हो। जब सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का होता है उस कंडीशन में रेड लिटमस जो होता है वो चेंज इनटू ब्लू लिटमस में। तो आप देखो पीएच वैल्यू उसने दे रखा है 1, 4, 5, 10। तो आप जानते हो 0 से लेके 6 तक एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, 7 न्यूट्रल है पीएच वैल्यू, और 8 से 14 तक अगर देखो तो ये पीएच जो वैल्यू है वो बेसिक वैल्यू होती है। 8 से 14 तक बेसिक वैल्यू है, 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है और 0 से 6 तक क्या होता है, ये पीएच की एसिडिक वैल्यू होती है। तो आप इसमें देखो कि रेड से ब्लू हो रहा है, इसका मतलब 1, 4, 5 तक एसिडिक नेचर शो कर रहा है और 10 वाला जो है वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन जो 10 वाला पीएच है, इस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो रेड को क्या करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल टू गिव गैस द टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो बेटा देखो, आप जो एग होता है इसका जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। आप क्या करो, इसमें कंडीशन दिया गया है, आप कंडीशन देखो इसमें कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। तो आपको ये बताना है कि एग सेल में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिएक्ट करके जो कंपाउंड फार्मेशन करे और वो मिल्की कलर का हो। तो आप देखो टर्न्स लाइम वाटर के कलर को चेंज कर दे। तो आप देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास निकलेगी। अब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, लाइम वाटर से। लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मेशन होने की वजह से इसका कलर क्या हो गया बेटा, मिल्की हो गया। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो आप पहले इसको क्लियर कर लें। NaOH है वो कितना ml, 10 ml है। ठीक है। और 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई। अब ये जो है HCl से रिएक्ट करता है, HCl का जो सॉल्यूशन है वो 8 ml है और न्यूट्रलाइजेशन फार्म में ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जा रहा है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में कहते हैं कि इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। आप क्या करो, अब वो सेकंड कंडीशन में, ये सॉल्यूशन का स्टेप फर्स्ट था, अब सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहे हैं कि NaOH का 20 ml ले रहे हैं। और अब आप देखो इस कंडीशन में NaOH का 10 ml 8 ml HCl द्वारा न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो 20 ml NaOH कितने ml HCl द्वारा न्यूट्रलाइज होगा, तो हम कह सकते हैं इसका 2 टाइम हो जाएगा। 8 का 2 टाइम तो होगा 16 ml और ये हो जाएगा NaCl और प्लस H2O। ठीक है। तो इसमें कितना ml लगेगा, 20 ml NaOH को HCl के द्वारा न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का 16 ml यूज होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में ये कह रहे हैं कि व्हिच
वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो आप जानते हैं बेटा ये एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटा एसिड है, एंटीसेप्टिक। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एंटा एसिड हो जाएगा, क्योंकि हमारे महाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो यूज होता है, और जब उसमें एसिडिटी हमारे स्टमक में बढ़ जाती है, हमारे आमाशय में ये Cl जो होता है उसका pH बढ़ जाता है, तो हमें क्या होता है कि पेट से संबंधित जैसे जलन, दर्द, गैस, ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है। तो उसका हम एंटी ड्रग्स का यूज करते हैं। तो उसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा, करेक्ट होगा, वो एंटा एसिड होगा। फिफ्थ है कि राइट वर्ड, फिफ्थ की अगर हम बात करें, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्ट करता है जिंक ग्रेनुलेस से। तो आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे आओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का जो स्थान है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो इस कारण जिंक जो होता है ये इसके एसिड से हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ए हो गया। बी क्या है, बी में कह रहे हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबन से। किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिबन से क्रिया करता है ये। अब आप देखो बेटा ये हाइड्रोजन +1 बैलेंसी वाला है, ये -1 बैलेंसी वाला है और मैग्नीशियम +2 वाली बैलेंसी है। तो आप देखो कि मैग्नीशियम क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन रिएक्शन जो होंगे वो सेम बैलेंसी में होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस हो गया, यहाँ 2 प्लस हो गया, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, MgCl2 बना लिया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास हो गई। ठीक है। सी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 डाइल्यूट है और रिएक्ट करता है एल्युमिनियम पाउडर से। अब आप देखो बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम की जो बैलेंसी है वो क्या है, 3+ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है और सल्फेट की -2 होती है। तो आप देखो आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे बैलेंसी जो है इनकी कंप्लीट हो जाए। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6+ यहाँ हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस यहाँ हो जाएगा और 6+ यहाँ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन गैस जो है आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्युमिनियम का भी प्लेस जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। डी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन, ये आयरन से रिएक्ट करता है। अब आप देखो आयरन जो है बेटा +2 +3 दोनों बैलेंसी शो करता है। अगर ये +2 बैलेंसी शो कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फेरस क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पास हो जाएगा। अगर आप +3 बैलेंसी लेते हो, यदि आप +3 की बैलेंसी लेते हो तब यहाँ पर ये Cl कितना लेना पड़ेगा, तो ये FeCl3 के रूप में निकलेगा, FeCl3 के रूप में निकलेगा। अगर यहाँ पे FeCl3 के रूप में निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पास अगर आप करेंगे तो अगर यहाँ पे हम 6HCl ले लें, 6HCl लेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3H2। ठीक है। तो आप ये फेरस हो गया, ये फेरिक हो गया, दोनों कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं इसको। 6 हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंपाउंड, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट
categorized as acids. Describe an acidity to prove it. तो देखो बेटा, होता क्या है कि ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल का फार्मूला अगर आप लो तो CH3CH2OH होता है, और ग्लूकोज का फार्मूला लोगे तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है, ये है आपका एथिल अल्कोहल और ये है आपका ग्लूकोज। देखो बेटा, ऐसा होता है कि एसिडिटी प्रूव तब होगी जैसे ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CHO तो आप देखो ये कंडीशन है, इस तरह ये स्ट्रक्चर इसका बनता है ग्लूकोज का। तो बेटा देखो, एथिल अल्कोहल में भी H है और ग्लूकोज में भी H है, तो ये अगर H को ईजिली रिलीज कर दें तो एसिडिक इसमें नेचर पाया जाएगा, पर ये ऐसा करते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? हायर क्लास में आप आओगे तो आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने को मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बताया गया है कि जैसे एल्किल समूह जो होते हैं CH3 समूह, C2H5, C3H7, ये सभी एल्किल ग्रुप होते हैं और ये एल्केन से प्राप्त होते हैं। जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन अगर आप यहाँ से निकाल दोगे ये हो जाएगा CH3 मीन्स एल्किल हो गया। ऐसे C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो हो जाएगा C2H5। एल्केन से एल्किल हाइड्रोजन, एल्केन से एल्किल कब बनता है? जब एक हाइड्रोजन वहाँ से आप माइनस कर देते हो, निकाल देते हो। तो देखो बेटा, ये क्या है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो ये प्लस R ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिलीज करते हैं। अब आप देखो, ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन की ओर खींचना चाहिए, पुल होना चाहिए। पर ये ग्रुप जो होता है वो R ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ रिलीज करता है? ऑक्सीजन की ओर कर देता है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की ओर नहीं जा पाते हैं और यहाँ से H जो है प्लस के रूप में निकल नहीं पाता है। तो एक रीज़न ये होगा कि इसलिए एसिडिक नेचर ये शो नहीं कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे ग्लूकोज में भी होता है। ग्लूकोज में आप देखोगे ये सारे जो हैं ये कोवैलेंटी बॉन्ड होते हैं, और जब भी ग्लूकोज को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में ही डिजॉल्व होते हैं। ये ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो हम इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लें एक कंटेनर लिया गया, एक कंटेनर अगर आप लेते हो, इस कंटेनर में एक कॉर्क लगा दो आप, यहाँ पे एक कॉर्क हमने लगा दिया, ये कॉर्क हो गया। दो नेल ले लें आप, 2 नेल ले लिया गया और इन्हें 6 वोल्टा वाली बैटरी से आप क्या करो, कनेक्ट कर दो। ये बैटरी है और 6 वोल्ट, इस बैटरी का जो पावर हो 6 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें जो है ये आपका रबर कॉर्क होता है, इसमें डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन रखा गया है। ठीक है, अब आप सबसे पहले अल्कोहल और ग्लूकोज के केस के बारे में समझिए। अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन but are not categorized as acid because they do not ionize in the solution। इनके पास तो हाइड्रोजन होता है पर ये आयनाइज नहीं होते हैं इन द सॉल्यूशन, और जब ये आयनाइज नहीं होंगे तो सॉल्यूशन में H+ को प्रोड्यूस नहीं करेंगे एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं।
अगर हम ये करें डिस्क्राइब्ड एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, इसकी एक्टिविटी को कैसे प्रूव किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि सेट द apparatus as shown below and test for the solution of HCl, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। अब आपने क्या किया है, ये इसके सोल्यूशन में आपने क्या मिला दिया है, HCl मिला दिया। ये सोल्यूशन इनका था, इनका सोल्यूशन था, इसके सोल्यूशन में आपने क्या मिक्स किया, डाइल्यूट HCl मिला दिया। जब आप डाइल्यूट HCl मिलाते हो तो ऑब्जर्व क्या करते हो, आप ऑब्जर्व क्या करते हो, तो देखो क्या किया जाए। अब यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, एक बल्ब लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया गया। ये क्या है, स्विच है, और ये क्या है, बल्ब है। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया, ये बल्ब लग गया, स्विच लग गया। आपने ग्लूकोज या अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया और उसमें डाइल्यूट HCl मिक्स किया। आपने एक रबर कॉक डाला वेसल में, 2 नल उसमें किए, बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करके धारा बहने लगी, इसमें करंट फ्लो होने लगा, 6 वोल्ट की एनर्जी उसको मिल रही है। अब आप देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो पहला कंडीशन आपको क्या मिलेगा, द बल्ब ग्लो व्हेन डाइल्यूट HCl वाज एडेड टू बीकर। जब इसमें डाइल्यूट HCl नहीं था उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या था कि अल्कोहल या ग्लूकोज से H+ प्रोड्यूस नहीं हुआ। H+ क्या करते हैं, ये करंट को कैरी करते हैं, तो जब H+ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो करंट कैरी ही नहीं हो सकता है। लेकिन जब इसमें डाइल्यूट HCl आप मिला देते हो तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है हमको कि द बल्ब ग्लो व्हेन डाइल्यूट HCl वाज एडेड टू बीकर। सेकंड, द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन वाज एडेड टू द बीकर। जब इसमें एथिल अल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन हमारा होता है तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। लेकिन जब उसमें आप डाइल्यूट HCl मिक्स कर देते हो तो बल्ब क्या हो जाता है, वो ग्लो हो जाता है, मतलब जलने लगता है। इसका कंक्लूजन क्या है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। अब आप कंक्लूजन पर आए, निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, अल्कोहल एंड ग्लूकोज कैन नॉट फ्रॉम आयन इन द सॉल्यूशन एंड हेंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ग्लूकोज और जो अल्कोहल होते हैं वो सॉल्यूशन में H+ को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है और बल्ब आपका ग्लो नहीं होता है। बट जब डाइल्यूट HCl आप मिला देते हो तो डाइल्यूट HCl क्या होता है, ये सॉल्यूशन में टूट जाता है H+ और Cl- के रूप में, हैंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक सजेस्टिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस फॉर्म्ड बाय देम। करंट को कैरी कौन करता है, H+ कैरी करता है, जिस कारण आपका बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन। नंबर 7th है कि व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेयर एज रेन वाटर डज। आंसर है कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस एंड हैव नो इलेक्ट्रोलाइट्स, हैंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है बेटा, वो कोई भी आयन कंटेन नहीं करता है, ना इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है जो करंट को कैरी कर सके। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन रेन वाटर की अगर हम बात करें तो बट इन रेन वाटर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स। हमारा जो रेन वाटर होता है
उस रेन वाटर में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जो एसिडिक प्रॉपर्टीज को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे ले लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में है, रेन वाटर है आपका, रेन वाटर के साथ ये गैस रिएक्ट किया, क्या बनाया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लिया। अब आप देखें सॉल्यूशन में 2H+ CO3- टूट गया, H+ होने की वजह से अब इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लगा ये। तो रेन वाटर जो होते हैं इस रीजन से इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। दीज एसिड आर प्रोड्यूस ड्यू टू डिजॉल्व ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड इन रेन वाटर एंड मेक इट्स ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें